साथियों नमस्कार, मैं बलवीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो कि प्रदेश स्तर अर्थात मध्य प्रदेश राज्य की हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों की चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, इसको हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में पहले भी हम इसमें देख चुके हैं कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को हम नदियों का मायका कहते हैं। यहाँ भारत की सबसे अधिक नदियाँ बहती हैं। क्यों कहती हैं? क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम है, इसीलिए इसे हम नदियों का मायका कहते हैं। इसकी जो प्रमुख नदियाँ हैं वो है हमारी नर्मदा, ताप्ती, चंबल, सोन। ये हमारी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। अब इसके साथ साथ और कौन कौन सी नदियाँ हैं इनको भी हम आगे देखेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। किस तरह से प्रश्न आते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो राज्य की परीक्षाएं हैं, चाहे वो MP पुलिस हो, MP SI हो या मध्य प्रदेश PSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, तो इसकी नदियों के बारे में विस्तृत जो तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्ट है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आगे हम देखते हैं सबसे पहले नर्मदा नदी। तो जो नर्मदा नदी है देश की सबसे बड़ी देश की पांचवी सबसे बड़ी नदी है, मतलब 5वें नंबर की नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, अनूपपुर जिले में। जो अनूपपुर जिला है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक स्थान से इसका उद्गम होता है और समापन इसका होता है अरब सागर में। इस अरब सागर की जो खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी में इसका समापन होता है। टॉलमी ने नर्मदा को नमादोस कहा था। मीन्स आता है कि नमादोस नाम किसने दिया? तो जो नमादोस नाम है, ये नमादोस नाम दिया था टॉलमी ने। नर्मदा के अन्य नाम मेकलसुता, सोमो देवी, रेवा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है रेवा, ये पूछा भी गया है पहले एग्जामों में कि रेवा किस नदी का दूसरा नाम है, तो रेवा नाम है नर्मदा का। इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं नर्मदा की कुंदी, सेर, हिरन, दूधी, हथनी, बंजर और शक्कर। ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। तो साथियों ये भी इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी कौन कौन सी नदियां हैं। तो ये कुंदी, सेर, हिरन, दूधी, हथनी, बंजर और शक्कर, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो इसके प्रवाह को और बढ़ाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगली इसी क्रम में नदी। तो वो नदी है चंबल। इसे काफ़ी महत्वपूर्ण नदी हो जाती है चंबल। महाभारत में वर्णित है, इस नदी के बारे में वर्णन महाभारत में भी है। राजा रतिदेव ने इसे उद्गमित किया था, कि महाभारत में बताया गया था कि इसका उद्गम किसने किया था? राजा रतिदेव ने। चंबल नदी को इसका जो प्राचीन नाम है यानी चर्मावती के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम महू, इंदौर के पास में महू, इसकी जाना पाव पहाड़ी से होता है। इसका जो लंबाई है वो है 854 मीटर ऊंचाई पर, ये वहाँ से इसका उद्गम होता है 854 मीटर की ऊंचाई से। और जो इसका कुल बहाव क्षेत्र है वो है 1040 किलोमीटर। समापन इसका इटावा उत्तर प्रदेश में, अगर प्रदेश पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश और जगह है तो इटावा में इसका समापन होता है। इसकी सहायक नदियां हैं मुख्य रूप से क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। इन सहायक नदियों को भी हम चर्चा इसमें करेंगे। इनके बारे में भी तथ्यात्मक जानकारी आप देख सकते हैं। अगली जो प्रमुख नदी है वो है आपकी सोन नदी। सोन नदी का उद्गम इसका भी अमरकंटक से होता है, अनूपपुर से। समापन बिहार में होता है इसका, पटना के पास गंगा में। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है जोहिला, वनास, गोपद, रेहंद। कुल इसकी जो बहाव क्षेत्र या लंबाई है वो है 780 किलोमीटर। नेक्स्ट नदी है केन। केन नदी कटनी, कैमूर से पन्ना व बांदा जिला उत्तर प्रदेश से होते हुई
ये यमुना में समाहित होती है। केन नदी का प्राचीन नाम सुक्तिमती था। तो सुक्तिमती या दीर्णावती ये इसके कॉमन नाम थे, जो अन्य नामों से भी जाना जाता है। आगे की हम नदी देखते हैं क्षिप्रा। तो क्षिप्रा का उद्गम इंदौर से होता है, इंदौर के काकरी बरडी पहाड़ी से होता है, और समापन उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में बहती हुई चंबल में इसका समापन होता है। तो क्षिप्रा का उद्गम है इंदौर से और समापन है चंबल में। इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। क्षिप्रा को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, तो क्षिप्रा को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। इसके बाद जो नदी है वो है कुंवारी नदी। इसका उद्गम शिवपुरी के पठारी भाग से होता है और इसका समापन भिंड जिले की लाहाड़ तहसील के सिंध नदी में इसका समापन इसका होता है, कुंवारी नदी का। अगली जो महत्वपूर्ण नदी है वो है ताप्ती। ताप्ती का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई गांव से होता है। तो उद्गम इसका हमें देखना है कि उद्गम इसका कहाँ है, तो उद्गम है बैतूल जिले के मुल्ताई से। समापन होता है खंबात की खाड़ी में। लंबाई 724 किलोमीटर है। उसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, बाघोड़, हिरन, बोरी और सिवा। साथियों, तो मेन जो हमें याद करना होता है इसका, प्रत्येक नदी का हम उद्गम देखें कि कौन सी नदी का उद्गम या ओरिजिन क्या है और इसका समापन कहाँ होता है। तो उद्गम स्थल और समापन स्थल का हमें देखना है। सबसे बड़ी नदी है उसकी हमें लंबाई देखना है। लंबाई सारी नदियों की नहीं देखना है, क्योंकि जो लंबाई है वो कुछ कुछ अलग अलग हम राइटर्स की बुकें देखेंगे तो उसमें कुछ भिन्नता मिल सकती है। लेकिन जो सबसे लंबी है, सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की कौन सी है, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, इनको हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम नदी देखते हैं तवा। तवा का उद्गम पचमढ़ी से होता है और समापन होशंगाबाद नदी में, नर्मदा नदी में इसका समापन होता है। इस पर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध बना हुआ है होशंगाबाद जिले में, वो तवा नदी पर बना है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध किस नदी पर है, तो तवा नदी पर है। और कहाँ पर बना हुआ है, तो ये होशंगाबाद में बना हुआ है। नेक्स्ट हम नदी देखते हैं इसके बाद, तो वो है छोटी तवा। ये बैतूल में अपना आवना व सुख्ता नदियों के मिलकर के बनती है। ये एक तरह से छोटी है और सहायक नदी के रूप में है। फिर बेतवा नदी, ये रायसेन के कुमरा गांव से इसका उद्गम है, बेतवा नदी का, रायसेन के कुमरा गांव से। और समापन है यमुना नदी में, उत्तर प्रदेश में। सहायक नदियां हैं बीना और धसान। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी है। वो हमारी देश की सबसे 5वीं बड़ी नदी थी, ये हमारे प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी है। अगला हम देखते हैं तो वो है काली सिंध। काली सिंध का उद्गम देवास के बागली गांव से होता है और समापन राजगढ़ में होता है। तो उद्गम स्थल और समापन को हम अच्छी तरह से याद कर लें कि उद्गम है देवास के बागली गांव से और समापन शाजापुर में। इसकी कुल लंबाई है 150 किलोमीटर। नेक्स्ट जो नदी है वो है वेनगंगा। वैनगंगा का उद्गम सिवनी में एक पठार है परसबाड़ा, उस पठार से इसका उद्गम है। इसका नाम बेवा और दीदी ये भी इसके उपनाम है। महाराष्ट्र की बड़दा नदी में इसका संगम होता है, मतलब वहाँ पर ये मिल जाती है, उसका समापन होता है। वेनगंगा दक्षिण मध्य प्रदेश की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए मेन है कि केवल कि दक्षिण की ओर कौन सी नदी बहती है, तो वो है वेनगंगा। उद्गम होता है सिवनी से और समापन होता है महाराष्ट्र में कि वर्धा में। अगली हम देखते हैं वो है टॉन्स नदी। टॉन्स नदी का उद्गम स्थल जो है वो है सतना मेहर, जहाँ की सीमेंट प्रसिद्ध है। तो सतना से इसका उद्गम है और समापन है रीवा के सिरसा होते हुए उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में इसका समापन होता है। इसका बहाव क्षेत्र आता है, तो बहाव इसका रीवा से
जाती है रीवा होकर के, और उत्तर प्रदेश के पास में इसका गंगा नदी में समापन होता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो बीहड़ है मेन नदी। फिर एक और महत्वपूर्ण नदी पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम सीहोर जिले से होता है और समापन गुना में होता है। चाचौड़ा गुना में से होते हुए जाती है ये, और चंबल में इसका समापन हो जाता है। तो बहाव क्षेत्र चाचौड़ा और गुना होते हुए चंबल में इसका समापन हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे के वीडियो में, और कुछ जो भी आपके सजेशन है उसे हम कमेंट बॉक्स में दें। देखते रहें। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँचे और उसे इन चीज़ों का लाभ मिल सके, इसके लिए सहयोग करें। धन्यवाद।